ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन होता क्या है, मैनेजमेंट प्लेन क्या है, डेटा प्लेन क्या है और कंट्रोल प्लेन क्या है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था हाउ कैन वी सिक्योर मैनेजमेंट प्लेन, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कंट्रोलिंग इंटरएक्टिव एक्सेस। और इस पॉइंट का भी हमने बस ये मतलब समझा था कि इंटरएक्टिव एक्सेस होता क्या है। क्या होता है इंटरएक्टिव एक्सेस? सर कोई एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस करना चाहता है डिवाइस को, तो उस एक्सेस को इंटरएक्टिव एक्सेस कहते हैं। कितने तरीके हैं एक डिवाइस को एक डिवाइस को एक्सेस करने के? एक तो कंसोल तरीका है और दूसरा रिमोट एक्सेस हो सकता है, तो रिमोट के भी। तो लाइन वीटीवाई और लाइन कंसोल। लाइन कंसोल एक ही पोर्ट है और लाइन वीटीवाई मल्टीपल। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मतलब बिल्कुल ही बेसिक चीज़ के साथ कि अगर हमें किसी डिवाइस को टेलनेट करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें कॉन्फ़िगर करनी होती है लाइन वीटीवाई पे। तो बेसिकली आप कह सकते हो आज वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि लाइन वीटीवाई पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि अच्छा उस पर हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा सिनेरियो बना लेते हैं जीएनएस पे। अभी मैं ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ राउटर्स पे। ये नीचे तक दिखाई दे रहा है पीछे या नहीं? नहीं दिखाई दे रहा पीछे? नहीं तो नीचे तक नहीं दिखाई दे रहा। एक बार R3 से R1 पिंग करके देख लेते हैं। हो गया पिंग? तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके मैं टास्क लिखूंगा, टास्क के अकॉर्डिंग हम पढ़ते चलेंगे कॉन्सेप्ट्स को। पहला टास्क है configure router 3 to accept telnet session। ठीक है, and authentication should be done using password Cisco। ठीक है, पहला टास्क है सिंपल सा, हमें R3 को कॉन्फ़िगर करना है जिससे कि वो क्या कर सके, टेलनेट सेशन एक्सेप्ट, मतलब कोई भी राउटर कोई भी यूज़र राउटर 3 को क्या कर सके, टेलनेट। और अगर ऑथेंटिकेशन हो तो ऑथेंटिकेशन कैसे हो, पासवर्ड से। ठीक है,
अब इस टास्क को करने के लिए जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहले मैं आपको वो समझा रहा हूँ, देन यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि अच्छा इस टास्क का सॉल्यूशन क्या होगा। Whenever we have to enable telnet online VTY or telnet on a router, there are two things that we need to configure under line VTY। लाइन VTY पर हमें दो चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है। अगर हमें किसी भी टेलनेट सेशन को एक्सेप्ट करना है तो बेसिक दो कमांड्स हमें चलानी है। बाद में इनको हम 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे कमांड्स को, बट बेसिक कम से कम कितनी कमांड होनी चाहिए? 2 कमांड। और पहले तो बता देते हैं कि आपको वो दो चीज़ें है क्या जो आपको इनेबल करनी है। फर्स्ट थिंग आपको बतानी है, स्पेसिफाई दैट विच सेशंस आर एक्सेप्टेड, टेलनेट और SSH। जब भी आप किसी राउटर को टेलनेट करोगे तो राउटर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा पार्ट चेक करेगा? लाइन VTY। लाइन VTY के अंदर क्या कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए कि अच्छा टेलनेट सेशन एक्सेप्टेड है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमें ये बतानी है कि स्पेसिफाई दैट विच सेशंस आर एक्सेप्टेड, या फिर इसको मैं सिंपली यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, सही था वो। एंड दूसरा, स्पेसिफाई हाउ सेशन इज ऑथेंटिकेटेड। अगर आपने टेलनेट या फिर SSH को अलाउ किया है तो उस सेशन को ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा। कम से कम ये दो चीजें हमारी कॉन्फ़िगर्ड होती हैं किसी भी राउटर पर, अगर हमें उसको टेलनेट करना हो तो। ठीक है, अब ए पार्ट को स्पेसिफाई करने के भी मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल कमांड हो सकती हैं। बी पार्ट को स्पेसिफाई करने के भी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो पहले हम ए पार्ट के सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद बी पार्ट के। अच्छा ये बताओ, अगर आप में से किसी को पता है तो इस पार्ट को स्पेसिफाई करने के लिए लाइन VTY के अंदर कौन सी कमांड चलती है? बोर तो नहीं हो रहे तुम? ट्रांसपोर्ट कमांड। अच्छा, इसके लिए स्पेसिफाई हाउ द सेशन शुड बी ऑथेंटिकेटेड, लॉगिन। अच्छा, लॉगिन नहीं, तो डिस्कस करते हैं। कुछ को पता है, अच्छी बात है। और ये जो भी चीज़ें अभी आपको पता है ये आज या कल तक ही पता रहेंगी, बाकी सब कुछ नया आएगा फिर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, स्पेसिफाई दैट विच सेशंस आर एक्सेप्टेड। कोई सेशन एक्सेप्ट होगा या नहीं लाइन VTY के अंदर, इसके लिए कौन सी कमांड होती है? इसके लिए हम कमांड रन करते हैं राउटर के लाइन VTY के अंदर, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कमांड स्पेसिफाइज दैट विच प्रोटोकॉल इज एक्सेप्टेड अंडर लाइन VTY। ठीक है, आप जब नोट्स बनाओ तो सेशन को हटाकर यहां पर ये लिख लेना, विच प्रोटोकॉल्स आर एक्सेप्टेड। ठीक है,
तो ट्रांसपोर्ट कमांड से हम ये बताते हैं कि अच्छा कौन कौन से प्रोटोकॉल एक्सेप्टेड है लाइन बीटीवाई के अंडर। अब ट्रांसपोर्ट कमांड के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? पहला ऑप्शन हो सकता है कि आपको कमांड मिले ट्रांसपोर्ट इनपुट टेल। इस कमांड का मतलब क्या है? ओनली टेलनेट इज एक्सेप्टेड अंडर लाइन बीटीवाई। एसएसएच कनेक्शन आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। खुला रहने दो, थोड़ा कम खोल दो बस। दूसरा ऑप्शन हो सकता है ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। इसका मतलब ओनली एसएसएच सेशन एक्सेप्टेड अंडर लाइन बीटीवाई। अब मान लो मुझे दोनों प्रोटोकॉल अगर अलाउ करने हैं तो कमांड हो सकती है ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट स्पेस एसएसएच या फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट। इन दोनों कमांड का मतलब क्या है? टेलनेट एंड एसएसएच बोथ आर एक्सेप्टेड। एक और ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइन बीटीवाई के अंडर आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कमांड ना मिले, नो ट्रांसपोर्ट कमांड। तो इन तीनों का मतलब क्या है? बोथ टेलनेट एंड एसएसएच एक्सेप्टेड अंडर लाइन बीटीवाई। साथ साथ ही पूछूंगा मैं सवाल आपसे, तो ध्यान से समझते रहना। ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट एसएसएच का भी मतलब यही है, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल का भी मतलब यही है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कमांड ना हो तो इसका मतलब भी यही है। और जिससे सवाल पूछा जाए बस वही बताए, ज्यादा एक्साइटेड ना हो। अगर किसी को सवाल पता हो तो, जवाब पता हो तो अभी हमने पहला जो पार्ट है कि स्पेसिफाई करो कौन सा प्रोटोकॉल एक्सेप्ट होता है, उस कमांड के सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए। इसके ये जो 5 ऑप्शन है इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक बार हम राउटर पे चेक करते हैं बाय डिफॉल्ट क्या कमांड होती है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। डू शो रन सेक्शन का यूज सभी को पता है, पाइप का, ठीक है। सेक्शन लाइन बीटीवाई, लाइन बीटीवाई के अंडर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई कमांड है तो इसका मतलब क्या है? टेलनेट और एसएसएच एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई कमांड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? टेलनेट एंड एसएसएच बोथ आर एक्सेप्टेड। अभी मैंने बोला था जिससे पूछो वही बताए, ठीक है। इतना क्लियर? ट्रांसपोर्ट कमांड का मतलब क्या है? आज कुछ ज्यादा ही बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है? स्पेसिफाई हाउ सेशन इज ऑथेंटिकेटेड। इसके लिए हम क्या कमांड चलाते हैं? लॉगिन। लाइन बीटीवाई के अंडर लॉगिन कमांड ये बताती है कि जो भी सेशन आएगा टेलनेट का या फिर एसएसएच का, कोई भी सेशन आएगा लाइन बीटीवाई के अंडर, उसको कैसे ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। अब इसके भी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, पहले ऑप्शन लिख देते हैं उसके फिर मतलब समझेंगे। एक ऑप्शन हो सकता है केवल क्या कमांड चली है? लॉगिन। एक ऑप्शन हो सकता है कमांड चली है लॉगिन लोकल। एक ऑप्शन क्या हो सकता है? नो लॉगिन।
एक ऑप्शन क्या हो सकता है, लॉगिन ऑल। बचा कोई ऑप्शन? लॉगिन पासवर्ड, नो लॉगिन रिलेटेड कमांड। तो पहले मतलब समझते हैं लॉगिन का। लॉगिन का मतलब क्या है? अगर लाइन बीटीवाई के अंडर लॉगिन कमांड चलिए तो इसका मतलब क्या है, डिवाइस विल आस्क फॉर पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड? लाइन बीटीवाई पासवर्ड। राउटर पर लाइन कंसोल पे भी पासवर्ड होता है, इनेबल पासवर्ड भी होता है, यूजर नेम पासवर्ड भी होता है। तो अगर कोई टेलनेट सेशन आएगा और लॉगिन कमांड चलिए तो कौन सा पासवर्ड पूछा जाएगा? जो लाइन बीटीवाई के अंडर कॉन्फ़िगर्ड है, पासवर्ड कमांड चलती है, ठीक है। लॉगिन लोकल का मतलब डिवाइस विल प्रॉम्प्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या प्रॉम्प्ट करेगा? यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि कहां पर कॉन्फ़िगर्ड होगा? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। लॉगिन लोकल, लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस का हमेशा मतलब होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि कहां पर कॉन्फ़िगर्ड है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। नो लॉगिन का मतलब नो ऑथेंटिकेशन एट ऑल। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, विदाउट ऑथेंटिकेशन सेशन अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और एक आखिरी ऑप्शन है कि लॉगिन रिलेटेड कोई कमांड ही ना हो। ऐसा केवल कब पॉसिबल है? इफ ट्रिपल ए इज इनेबल्ड ऑन दी डिवाइस। ट्रिपल ए एक अलग से फीचर है जो कि ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। तो अगर ट्रिपल ए इनेबल्ड है तो आपको लॉगिन रिलेटेड कोई कमांड नहीं मिलेगी कभी भी, ठीक है। तो अभी जो भी मैंने टॉपिक आपको समझाया, क्या कोई कंफ्यूजन है उसमें? सिंपल है। अब ये बताओ, इस टास्क को करने के लिए आपको लाइन बीटीवाई पर क्या क्या कमांड चलानी है? जिससे पूछे वही बताए, आप बताओ। एक तो हमें सेशन को करना है टेलनेट के लिए, दूसरा हमें ऑथेंटिकेट करना है। मैंने पूछा क्या क्या कमांड चलाएंगे? ट्रांसपोर्ट का और क्या कमांड चलाएंगे? मतलब ट्रांसपोर्ट की क्या कमांड? मैंने किया नहीं। अरे तो मैंने अभी बताया तो। आपने ट्रांसपोर्ट चलो रुको, टेलनेट करना है तो आप बताओ। पहले तो लाइन बीटीवाई के अंदर एक मिनट, साथ साथ लिख लेते हैं। लाइन BTY 024। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, अगर हमें टेलनेट करना है तो टेलनेट, और अगर एक्सेस करना है तो एक्सेस, और तो ट्रांसपोर्ट। अरे मेरे भाई टास्क लिखा तो है, टास्क नहीं पढ़ा? मैंने आपको चीजें समझा दी, उसके बाद मैं आपके टास्क के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ कि क्या क्या कमांड चलानी है। टास्क ये है, टास्क लिखा हुआ है, बताओ अब क्या कमांड चलानी है? सर पासवर्ड सिस्को। अच्छा, पासवर्ड सिस्को। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट। अच्छा, उसके बाद लॉगिन या लॉगिन लोकल। टास्क में क्या बोला है कि कैसे ऑथेंटिकेट करना है? ट्रांसपोर्ट टेलनेट। हाँ ठीक है, और वो तो होता ही है पहले से भी, तो हाँ, ट्रांसपोर्ट टेलनेट और ऑथेंटिकेशन शुड बी डन यूजिंग पासवर्ड, तो सिर्फ लॉगिन चलाना। सिर्फ लॉगिन चलाना। इसलिए मैंने पहले समझा दिया, उसके बाद अब ये जो समझाया ये क्लियर हो जाए, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये जो टास्क है इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही आंसर होगा। इस टास्क के आंसर ये भी हो सकता है, लाइन BTY 024
पासवर्ड सिस्को, केवल पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया, लॉगिन कमांड भी नहीं चलाई और ट्रांसपोर्ट कमांड भी नहीं चलाई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लॉगिन कमांड चली होती है और ट्रांसपोर्ट कोई कमांड नहीं है, तो इसका मतलब टेलनेट एक्सेप्ट हो गई होगा। इसका आंसर ये भी हो सकता है, लाइन BTY 024 लॉगिन पासवर्ड सिस्को, या फिर इसका आंसर लाइन BTY 024 लॉगिन पासवर्ड सिस्को और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तीनों आंसर सही है। बट जो मैंने अभी आपको चीजें पढ़ाई हैं उसके बाद अगर आपको इस टास्क का सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये, क्योंकि लॉगिन कमांड भी बाय डिफॉल्ट चली होती है और ट्रांसपोर्ट कमांड कोई होती नहीं है। ट्रांसपोर्ट कमांड अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई ट्रांसपोर्ट कमांड नहीं है तो टेलनेट एक्सेशन एक्सेप्टेड है, और अगर लॉगिन कमांड चली होती है बाय डिफॉल्ट तो उसका मतलब क्या है, डिवाइस विल आस्क फॉर पासवर्ड। ठीक है, अभी मैंने राउटर 3 पर ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है ये अभी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो अभी अगर मैं राउटर 3 को टेलनेट करता हूं तो देखो होगा क्या, अगर मैं राउटर 2 से टेलनेट करता हूं राउटर 3 को 2.2, सबसे पहले लिखा क्या आया, मतलब टेलनेट के लिए एक सेशन बनाया, क्या लिखा है, ओपन। ये ओपन क्यों लिखा है, क्योंकि लाइन BTY के अंडर टेलनेट क्या है, अलाउड। और अलाउड क्यों है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई कमांड नहीं होती। ठीक है, ये देखो अगर मैं राउटर 3 पर जाकर कमांड चला दूं लाइन BTY पे, लाइन BTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, क्या अब लाइन BTY के अंडर टेलनेट एक्सेप्ट होगा, नहीं। तो अब अगर मैं राउटर 2 से राउटर 3 को टेलनेट करता हूं तो ये लाइन ओपन लिखा नहीं आएगा, क्योंकि अब सेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा। सी कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट, एक भाई आया था कोई, ओके क्लियर। ये लाइन ओपन तभी लिखा आएगा अगर सेशन अलाउड है। सेशन अलाउड है या नहीं ये कौन सी, किससे पता चलेगा, ट्रांसपोर्ट कमांड से। अब अगर मैंने यहां पर कमांड चला दी ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, तो क्या अब टेलनेट सेशन एक्सेप्ट होगा। अब अगर मैं टेलनेट करता हूं तो टेलनेट सेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद यहां पर क्या लिखा आया, पासवर्ड रिक्वायर्ड। पासवर्ड रिक्वायर्ड क्यों लिखा आया, क्योंकि लाइन BTY के अंडर बाय डिफॉल्ट क्या कमांड चली होती है, लॉगिन। लॉगिन का मतलब क्या है, पासवर्ड प्रॉम्प्ट करो। तो डिवाइस ने बोला कि भाई पासवर्ड चाहिए, लेकिन पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो अभी अगर मैं राउटर 3 पर जाकर एक कमांड चला दूं पासवर्ड सिस्को, लॉगिन कमांड चली है, मतलब पासवर्ड प्रॉम्प्ट करने, पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। पासवर्ड प्रॉम्प्ट हुआ एंड नाउ यू कैन एक्सेस द राउटर। क्लियर। पहला टास्क सिंपल था, है ना। एक और टास्क लिखते हैं, टास्क 2 configure router 2 to accept only telnet sessions and it should not be authenticated। क्या क्या कमांड चलाएंगे, कुछ ऑप्शन देखना है तो आप देख सकते हो, देखना है। बताओ। लाइन BTY 024 टेलनेट
इनपुट टेलनेट टेलनेट और एंड पासवर्ड सिस्को लॉगिन। लॉगिन। सही है, आप बताओ। लॉगिन हटा दूं? एक मिनट रुको ना, रुको भाई, सबका नंबर आएगा। लॉगिन हटा दी, सही है, पक्का? पासवर्ड नॉट ऑथेंटिकेटेड, पासवर्ड पासवर्ड भी नहीं चाहिए? लो, पासवर्ड भी हटा दिया, ठीक है। लेकिन फिर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिना पासवर्ड। अरे अभी तो समझाया। हाँ बताओ, यहाँ पर क्या कमांड चलेगी? नो लॉगिन। समझे? जागो। कंट्रोल ए कंट्रोल सी। राउटर 2 पर लाइन BTY 024। पहला तो देखो क्या बोला है, R2 शुड एक्सेप्ट ओनली टेलनेट सेशन। केवल टेलनेट सेशन एक्सेप्ट हो, इसके लिए कमांड चलेगी ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, ठीक है। और बोला है कि सेशन ऑथेंटिकेट ना हो, तो क्या कमांड चलेगी? नो लॉगिन। क्योंकि अगर लॉगिन कमांड है तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट होगा नो लॉगिन, ठीक है। अब अगर मैं राउटर 1 या फिर राउटर 3 से टेलनेट करता हूं राउटर 2 को, तो टेलनेट हो जाएगा और कोई पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं होगा। टेलनेट 1.2 बिना कोई ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट के एक्सेस मिल गया, ठीक है। अच्छा, किस किस को समझ में आ गया? सबको? ठीक है। अभी मैंने राउटर के लाइन BTY पर कमांड क्या चला रखे? ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट और नो लॉगिन। जिससे पूछो वही बताए। अब मैंने यहां पर एक और कमांड चला दी, मैंने पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं टेलनेट करता हूं तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट होगा कि नहीं? पासवर्ड होगा। नहीं होगा सर, क्योंकि नहीं होगा। हाँ भाई, टोपी वाले भाई, ना श्रीकांत नहीं होगा? अच्छा ठीक है। हाँ तुम बताओ। पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया, पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं होगा? पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पासवर्ड केवल कब चेक होगा? अगर क्या कमांड चली है? लॉगिन। कमांड क्या है? नो लॉगिन। नो लॉगिन का मतलब क्या है? कोई पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं करना, ठीक है। क्लियर? यस, थ्योरी पार्ट नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट है। अच्छा अब ये बताओ, लॉगिन वर्सेस लॉगिन लोकल। हम जब भी डिवाइस को टेलनेट करते हैं, देयर आर टू ऑप्शंस ऑथेंटिकेट करने के, एक तो लॉगिन और एक लॉगिन लोकल। विच ऑप्शन इज बेटर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो? लॉगिन लोकल। देखो सब चीज का रीजन पता होना चाहिए। हाँ रीजन बताओ। सर हम लोग लॉगिन लोकल में हाँ हम लोग इसे यूजर नेम पासवर्ड हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? रीजन व्हाई इट इज बेटर? तो इससे हम लोग ट्रेन डाउन कर सकते हैं कि कौन सा यूजर अभी एक्सेस कर रहा है समय पर इंटरनेट के थ्रू। उससे क्या होगा? अगर मुझे पता चल गया कि अच्छा एक पर्टिकुलर यूजर ने टेलनेट कर रखा है, तो फायदा क्या? हम लोग पता चलेगा सर अगर कुछ टोपोलॉजी में या फिर कुछ क्या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहा है सर। अच्छा टेलनेट किया उसने, चेंज करके लॉग आउट कर दिया, तो मुझे क्या पता चलेगा? तुम्हारा आंसर सही है लगभग लगभग। मैं
ये लॉगिन लोकल हाँ वो यहाँ से क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं ठीक है। तो ठीक है, फिर अगर ये जो बोल रहे थे कि यूजर नेम पासवर्ड वो होते हैं सर, आइस पे शो हो जाते हैं कि किस यूजर ने कब कैसे देखो कहाँ टेलनेट। इन भाई का आंसर सही था। देखो अगर मैं किसी भी एक राउटर पे लॉगिन करता हूं तो ऑथेंटिकेशन के दो तरीके हैं। एक तो बस क्या टाइप करूं, पासवर्ड। अब मान लेते हैं यूजर है प्रवीण। प्रवीण यूजर ने राउटर 2 को टेलनेट किया और राउटर 2 ने जब ऑथेंटिकेट किया तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन आई, बस एक पासवर्ड, और वो भी कौन सा पासवर्ड, लाइन बीटीवाई का पासवर्ड। जब मैंने सेशन बनाया क्या राउटर के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई जिससे कि राउटर को यह पता चला कि किस यूजर नेम ने लॉगिन किया? नहीं। अब हो सकता है कंपनी के अंदर अलग अलग यूजर हो। अब कौन यूजर लॉगिन कर रहा है हम ये चीज ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई भी यूजर लॉगिन करके डिवाइस पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता है और लॉग आउट कर लिया, देयर इज नो वे बाय विच वी कैन ट्रैक कि अच्छा किस यूजर ने क्या इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर की थी। और रियल टाइम में ऐसा नहीं होता कि अच्छा कोई भी यूजर लॉगिन करे और पता ही ना चले किसने कॉन्फ़िगरेशन किया है। रियल टाइम में क्या होता है, जब भी कोई यूजर किसी भी डिवाइस पर लॉगिन करता है, बी इट ए राउटर, बी इट ए फायरवॉल, स्विच, कोई भी डिवाइस हो, जैसे ही यूजर लॉगिन करता है, यूजर जो भी कमांड चलाता है, एक एक कमांड क्या होती है, ट्रैक। मतलब अगर प्रवीण ने लॉगिन किया और लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन हुआ है, प्रवीण ने लॉगिन करने के बाद अगर कमांड चलाई कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो तुरंत राउटर एक लॉग मैसेज सेंड कर देता है किसके पास, सिसलॉग सर्वर के पास। सिसलॉग के पास हो सकता है, ट्रिपल ए सर्वर के पास हो सकता है, जिससे कि पूरा का पूरा एक डेटाबेस मेंटेन रहे कि किस यूजर ने किस टाइम पे क्या कमांड चलाई थी। अगर मैं किसी यूजर को लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेट ना करूं, केवल पासवर्ड से करूं, तो राउटर अगर लॉग मैसेज सेंड भी करेगा तो हमें यह पता नहीं चलेगा किस यूजर ने क्या कमांड चलाई है। आया समझ में? तो रियल टाइम में हमेशा लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन होता है, ना कि पासवर्ड से। एंड द रीजन इज व्हाट, वी कैन कीप ट्रैक कि विच यूजर इज रनिंग विच कमांड एट व्हाट टाइम। एक एक कमांड का हिसाब रखा जाता है, ठीक है। गलती से अगर आपने कोई कमांड चला दी तो ट्रैक करके क्या, प्रिविलेज लेवल तो अलग है, हाँ वो अलग है। समझ में आया? तो रियल टाइम में ऑलवेज लॉगिन लोकल इज यूज। मैं आपको डिफरेंस दिखा भी देता हूं। जैसे कि अभी क्या कॉन्फ़िगर्ड है, मान लेते हैं लॉगिन। अब मैंने राउटर 1 से अगर टेलनेट किया, मैंने क्या टाइप किया, पासवर्ड, मुझे राउटर 2 का एक्सेस मिल गया। अब मैं अगर राउटर 2 पर जाकर चेक करता हूं कि किस यूजर ने अभी टेलनेट एक्सेस किया हुआ है, डू शो यूजर, यही कमांड होती है ना। तो आप देख सकते हो बीटीवाई से एक सेशन बना हुआ है। यूजर की इंफॉर्मेशन पता है मुझे? नहीं, बस ये पता है किस आईपी से कनेक्शन आया है, ठीक है। वहीं अगर मैं यहां पर लॉगिन लोकल कर देता हूं और एक यूजर नेम बना देता हूं, यूजर नेम, 2 मिनट रुकना। हाँ, तो अगर मैं राउटर 3 पे लॉगिन लोकल से बनाता हूं कनेक्शन, टेलनेट 2.2, यूजर नेम प्रॉम्प्ट किया, क्या यूजर नेम बनाया, मैंने बना रहा था मैं यूजर नेम। अब अगर मैं राउटर पर कमांड चलाता हूं डू शो यूजर्स, तो आपको यहां पर दिखेगा कि किस यूजर ने लॉगिन किया है, ठीक है। अब अगर आप यहां पर ट्रैकिंग इनेबल कर दो कि जो जो यूजर कमांड एंटर करे उसके लिए एक सिसलॉग पे मैसेज सेंड हो, तो हर कमांड के साथ यूजर नेम की इंफॉर्मेशन भी सेंड होगी, ठीक है। इतना क्लियर? तो अभी तक हमने बस ये समझा कि अच्छा अगर किसी राउटर को टेलनेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के दो ऑप्शंस होते हैं, लॉगिन और लॉगिन लोकल। कौन सा बेटर है? लॉगिन लोकल। इतना क्लियर? तो अभी हमने बस एक सिक्योरिटी पर्पज से एक चीज समझी, लॉगिन लोकल।
इसके बाद अब बात करते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, फिर आंसर करना, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, आंसर पहले दे देते हो। इफ टेलनेट इज इनेबल्ड ऑन ए राउटर फ्रॉम विच आईपी यू कैन टेलनेट। अगर किसी डिवाइस पर टेलनेट है तो किस किस आईपी से आप टेलनेट कर सकते हो डिवाइस को? हाँ, आप कुछ बोल रहे हो क्या? सेम नेटवर्क आईपी? क्या हम कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जो आईपी सेम नेटवर्क का होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया? अगर मैंने किसी डिवाइस पर टेलनेट इनेबल किया है तो किस किस आईपी से मैं उसको टेलनेट कर सकता हूं? यस, राउटर से कोई भी आईपी जिससे रीचेबिलिटी है। ठीक है, we can telnet to router from any IP which is reachable to that router। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नेटवर्क, कोई टोपोलॉजी है, और कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट भी है, एचआर डिपार्टमेंट भी है, आईटी डिपार्टमेंट है, कोई प्रोजेक्ट 1 है, कोई प्रोजेक्ट 2 है, तो सबके अलग अलग सबनेट है। तो राउटर्स को अगर कोई टेलनेट करेगा तो कौन करेगा? आईटी डिपार्टमेंट वाला। आईटी डिपार्टमेंट में भी कौन सा? नेटवर्किंग टीम का जो होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये राउटर पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो इसकी रीचेबिलिटी हर नेटवर्क के साथ होगी। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट से भी कोई राउटर को टेलनेट कर सकता है अगर आता हो तो, एचआर से भी, आईटी से भी, प्रोजेक्ट 1 से भी, प्रोजेक्ट 2 से भी। सो इज इट गुड? अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, किसी राउटर पर अगर टेलनेट इनेबल्ड है तो कहां से टेलनेट होना चाहिए? जहां से टेलनेट एक्सपेक्टेड है। जो टेलनेट कर सकता है, कौन कर सकता है? आईटी डिपार्टमेंट में नेटवर्क टीम, राइट? लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। अगर मैंने किसी राउटर पर टेलनेट इनेबल कर दिया तो कोई भी आईपी और राउटर को इससे फर्क नहीं पड़ता। राउटर को बस ये देखने की अच्छा वो वाला आईपी रीचेबल है या नहीं। अगर आईपी रीचेबल है तो अटैक भी हो सकता है, टेलनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? लिमिट। वी कैन लिमिट दिस बाय यूजिंग एक्सेस लिस्ट। ठीक है, तो अगला टास्क लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब समझ गए होंगे अगला टास्क क्या होगा? ट्रैफिक को लिमिट करना, कि कौन कौन आईपी टेलनेट कर सके राउटर 2 को या फिर किसी भी राउटर को। टास्क 3, कॉन्फ़िगर राउटर 1 to accept telnet session using local database and make sure IP 192.168 should be allowed। केवल एक ही आईपी राउटर 1 को टेलनेट कर पाए। मतलब टास्क में हमें करना क्या है? राउटर 1 पे टेलनेट इनेबल करना है, और टेलनेट सेशन कहां से एक्सेप्ट होना चाहिए? बस इस आईपी से। यहां से कोई टेलनेट करे तो ना हो एक्सेप्ट, यहां से कोई करे तो भी ना हो, या फिर किसी और आईपी से करे तो ना हो। ठीक है, क्या आप सभी को पता है एक्सेस लिस्ट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एक राउटर पर? कैसे ट्रैफिक को परमिट और डिनाई करते हैं? नहीं पता? पता है ना? तो बताओ क्या सॉल्यूशन होगा इस टास्क का। अब मैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं ना, कुछ उस तरीके से पूछ रहा हूं जो नॉलेज आपके पास पहले से है, और अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे सवाल वही पूछे जाते हैं जो चीज आपको पता है। तो एसीएल आपको पता है, टेलनेट आपको पता है, तो बताओ। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा जैसे आपको पढ़ा है वैसे पूछेंगे आपसे।
घुमा फिर आगे पूछेंगे। हाँ बताओ। एसीएल बना के जिसमें 192.168 को ट्रैफिक को परमिट कर देंगे, कहाँ पर अप्लाई करेंगे? सर इसको लाइन बीटीवाई पे लाइन बीटीवाई पे, इंटरफेस पे नहीं, इंटरफेस पे भी तो कर सकते हैं। सर फिर वो हर किसी मतलब आईसीएमपी या कुछ भी हो तो वो हर ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा अगर इंटरफेस पे करेंगे तो। देखो इनका, हाँ डेस्टिनेशन भी क्लोज करें है सर, आउटर वन पे एक्सप्लेन तो हाँ सोर्स के पास क्यों भाई? क्योंकि सोर्स के पास इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आउटर 3 से ही अलाउ करना है ना सर। मान लो ये भी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये इधर ये नेटवर्क है 3.0, ये नेटवर्क है 4.0, ये नेटवर्क है 5.0, ये नेटवर्क है 6.0, मल्टीपल नेटवर्क है, मुझे बस इस आईपी से अलाउ कराना है। आप बताओ। हाँ डेस्टिनेशन तो फिर बेकार में बैंडविड्थ हो जाएगा। हाँ बेकार में हो जाएगा, है ना। हाँ तो कहाँ पर अप्लाई करेंगे? इस इंटरफेस पर। अगर इस इंटरफेस पर अलाउ किया तो यहाँ से अलाउ हो जाएगा टेलनेट, इन दोनों इंटरफेस पर किया तो यहाँ से भी अलाउ हो जाएगा। ठीक है। अब अभी तक जो आपके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम इंटरफेस पर एसीएल लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इंटरफेस पर एक एसीएल लगाई परमिट दिस आईपी, तो होगा क्या, इस इंटरफेस पर बाकी जो सारा ट्रैफिक है जैसे आईसीएमपी, यूडीपी, कोई भी ट्रैफिक, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिनाई। तो इंटरफेस पर एसीएल लगाना इज नॉट ए स्केलेबल सॉल्यूशन फॉर टेलनेट सेशन और एसएसएच सेशन, क्योंकि कितने इंटरफेस पे आप एसीएल लगाओगे? हो सकता है सब इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड हो, मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड है। तो अप्लाइंग एक्सेस लिस्ट ऑन इंटरफेस इज नॉट ए स्केलेबल सॉल्यूशन। इसीलिए हमें यह पता है कि अच्छा जब भी टेलनेट का सेशन आएगा या फिर एसएसएच का सेशन आएगा, राउटर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है? लाइन बीटीवाई की। यस सर जो एसीएल होती है वो दो टाइप की होती है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। तो वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं सर पूरा ट्रैफिक ब्लॉक तो सर स्टैंडर्ड से होगा, पर एक्सटेंडेड लगाए तो सर तो भी होगा ब्लॉक। उससे तो सर पर्टिकुलर आपको पता है ना, एक बाय एट द एंड ऑफ एसीएल एक इम्प्लिसिट डिनाई होता है, डिनाई यानी यस सर। तो सारा ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा। परमिट यानी अच्छा एक बार परमिट यानी कर ही दिया तो फिर एसीएल का फायदा क्या हुआ? परमिट यानी ऊपर मतलब जो है ना पर्टिकुलर आईपी उसको डिनाई कर देंगे, उसके 10 नीचे परमिट यानी। अब इतने सारे नेटवर्क है, आप बताओ कैसे करोगे? एक्सटेंडेड एसीएल लगानी है, 1 2 3 4 इंटरफेसेस हैं, चारों इंटरफेसेस पे एसीएल लगाओगे या फिर क्या करोगे? अगर किसी सिनेरियो में 6 इंटरफेसेस है, 6 सब इंटरफेसेस हैं, किसी में 8 सब इंटरफेसेस हैं, तो ये स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है इंटरफेस पर एसीएल लगाना। लगा सकते हैं हम, काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डिनाई करो एंट्रीज को, फिर परमिट करो, राइट। अब मान लेते हैं मैंने एक एंट्री लगाई इस इंटरफेस पर कि डिनाई टीसीपी फ्रॉम एनीवेयर टू 1.1 EQ23, तो ये चल जाएगी। इसके बाद परमिट आई टीसीपी फ्रॉम हेयर। अब मेरे को वो एसीएल यहां पर भी लगानी पड़ेगी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। और इससे होगा क्या, अब मैं इस इंटरफेस पर कोई और एसीएल नहीं लगा सकता, ये इंटरफेस ऑक्यूपाइड हो गया। तो स्केलेबल सॉल्यूशन क्या है? राउटर के लाइन बीटीवाई पे हम क्या कर दें? एसीएल को अप्लाई कर दें। एसीएल बनाए उसी तरीके से और एसीएल को अप्लाई कहां कर दें? लाइन बीटीवाई पे, ठीक है। तो इस टास्क को करने के लिए हम एक एसीएल बनाएंगे, जैसे कि आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड। अब मैं स्टैंडर्ड एसीएल क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे बस किसको फिल्टर करना है? सोर्स को। डेस्टिनेशन तो राउटर खुद है। वैसे आप स्टैंडर्ड भी बना सकते हो और एक्सटेंडेड भी, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल करो, ट्राई दिस प्रैक्टिकल विद एक्सटेंडेड। केवल जैसे मैं कर रहा हूं बस वैसे मत करना। नाम दे देते हैं, नाम दे दिया टेलनेट और यहां पर परमिट कर दिया परमिट होस्ट 2.2। केवल एक आईपी को परमिट किया तो बाकी जो भी आईपी थी वो अपने आप क्या हो गई? डिनाई। और इसको कहां पर अप्लाई कर दिया? लाइन बीटीवाई 024।
कमांड क्या होती है अभी ये वो क्वेश्चन मार्क करके देख लेते हैं, या फिर जब हम कंसोल पर चलाएंगे तो अपने आप याद आ जाएगी कमांड। तो राउटर 1 पर चलते हैं, एक ACL बनाते हैं, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, नाम दिया टेलनेट, परमिट होस्ट 2.2, लाइन BTY 0 to 4, एक्सेस क्लास, ACL का नाम ये देखो, अच्छा 1 to 99, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों हो गई ना, और नेम्ड ACL भी दे सकते हो। तो नाम क्या है ACL का? टेलनेट। ठीक है, हमने इंटरफेस पर कोई ACL नहीं लगाई, हमने केवल ACL लगाई है कैसे? ट्रैफिक को लिमिट करने के लिए, लाइन BTY के ट्रैफिक को लिमिट करने के लिए। तो अब अगर मैं राउटर 2 से टेलनेट करूंगा R1 को, तो टेलनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ACL अप्लाई कर दी। R3 से अगर टेलनेट करूंगा तो टेलनेट हो जाएगा। पासवर्ड रिक्वायर्ड वो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा अभी। नो लॉगिन इजी वे है, तो ये कर लेते हैं हम। हो गया टेलनेट क्लियर। चलो एक और टास्क देते हैं, टास्क इससे रिलेटेड ही है। मॉडिफाई अबाउट टास्क सो दैट a log message is generated for any traffic which is denied। मैं चाहता हूं कि 2.2 से ट्रैफिक अलाउ हो बस, लेकिन इसके अलावा कोई और ट्रैफिक आए तो उसके लिए डिवाइस पर क्या हो जाए? एक लॉग मैसेज जनरेट। तो इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है। राउटर 1 पर जाकर हमने जो ACL बनाई है, डू शो IP एक्सेस लिस्ट टेलनेट, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड टेलनेट, क्या हुआ? अच्छा मैंने अब एक्सटेंडेड लिख दिया। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड टेलनेट डिनाई एनी लो। मैंने एक और एंट्री ऐड कर दी जिसमें सारा ट्रैफिक डिनाई तो होगा, बाय डिफॉल्ट भी डिनाई होता था, बट बाय डिफॉल्ट क्या जनरेट नहीं होता? लॉग मैसेज। अब एक बार टेलनेट करके देखते हैं और देखते हैं लॉग मैसेज जनरेट हुआ कि नहीं। ठीक है, आया समझ में? जिससे आपको ये पता चलता रहेगा अगर ये सारे के सारे लॉग मैसेज कहीं पर सेव हो रहे हैं तो आप ट्रैक कर सकते हो कि अच्छा किस IP ने किस टाइम पर टेलनेट करने की कोशिश की थी। ठीक है, क्लियर। तो अभी हमने दो चीजें समझी, एक तो लॉगिन और लॉगिन लोकल में क्या अंतर है, दूसरा टेलनेट ट्रैफिक को कैसे लिमिट कर सकते हैं। रियल टाइम में जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी भी IP से आप टेलनेट कर लो। टेलनेट इज ऑलवेज अलाउड फ्रॉम लिमिटेड IP एड्रेसेस फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अब एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेंगे ब्रेक। अगला टॉपिक भी सिंपल सही है। टास्क 4, configure router 1 so that if the telnet session is idle for 2 minutes then it should be automatically terminated। इस फ्राइडे की छुट्टी है, ठीक है। तो अगला टास्क क्या है? कॉन्फ़िगर राउटर 1 सो दैट इफ द टेलनेट सेशन इज आइडल फॉर 2 मिनट्स देन द सेशन शुड बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। इसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था कल? हाँ तुम बताओ, कल आए थे? हाँ कल आए थे, क्या था?
लक्ष्मण सर एग्जैक्ट टाइम आउट। एग्जैक्ट टाइम आउट। सेशन टाइम आउट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या कमांड यूज कर सकते हैं हम? एग्जैक्ट टाइम आउट। इसके बाद आप टाइम बताते हो, टाइम इन क्वेश्चन मार्क करके देख लेते हैं आवर है या फिर मिनट है, ये बस कंफर्म करना है। ये देखो अभी 2.2 से कनेक्शन बने हुए कितनी देर हो गई? 5 मिनट। 5 मिनट हो गए कनेक्शन बने हुए। राउटर 2 का कोई कनेक्शन बना हुआ है? नहीं। ठीक है, राउटर 3 से कनेक्शन बना रखा है और कनेक्शन आइडल है। अगर मैंने एंटर कर दिया तो ये सेशन फिर से क्या हो गया? रीस्टार्ट। तो अगर मैं चाहता हूं कि अगर सेशन 2 मिनट के लिए आइडल रहे तो अपने आप क्या हो जाए? टर्मिनेट। तो इसके लिए कमांड चलाएंगे एग्जैक्ट टाइम आउट, टाइम आउट इन मिनट्स 2 मिनट, फिर टाइम आउट इन सेकंड्स। सेकंड नहीं बताना तो आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर कोई नया सेशन बनेगा और वो सेशन 2 मिनट के लिए आइडल रहा तो सेशन अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो सेशन है कमांड चलाने से पहले का बना हुआ है, तो हो सकता है 2 मिनट में टर्मिनेट ना हो। लेकिन अब मैं अगर कोई नया सेशन बनाता हूं राउटर 2 से, अरे अब मैंने वो लगा रखी कमांड एक्सेस क्लास, तो R3 से ही कर लेते हैं दोबारा। अब एक नया सेशन बनाया है, डू शो यूजर्स। अब ये सेशन 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। करते हैं वेट 2 मिनट। सर अगर आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन हाँ। एशियन हटा देते हैं तो फिर उससे भी सर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे असर पड़ेगा? जैसे कि पहले आपने एशियन लगा दिया था, हाँ। उसके बाद आपने वो टाइम आउट लगा दिया, हाँ, फिर अगर एशियन हटाते हैं तो भी सर कुछ फर्क पड़ेगा मेरे को? बस इसे हट जाएगी। वो तो फिर वैसे भी कर सकते हैं R2 पे अगर एशियन हटा देते। हाँ, तो एशियल अटैक के कर सकते थे ना, बट सिक्योरिटी लगाइए उसको, अभी हम हटाएंगे नहीं। ठीक है, एक मिनट हो। ये देखो एक मैसेज आया कि सेशन डिनाई होने वाला है, सॉरी सेशन टर्मिनेट होने वाला है, और अभी सेशन अपने आप टर्मिनेट हो। अरे मैंने एंटर कर दिया। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। सेशन अब दोबारा से रीस्टार्ट हो गया। ये मैसेज आया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि होने वाला है। कर लेते हैं वेट 2 मिनट। अरे 2 मिनट होने वाले हैं। 1 मिनट 21 सेकंड। अब सेशन अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, मैं एंटर नहीं कर रहा। कोरोना का डर, जो पीछे भाई बैठे हैं, नहीं सर, इसको आदत हो गई है मास्क लगाने की। और ये सेशन टर्मिनेट होने वाला है। दस से उल्टी गिनती सुनो, हो जाएगा खत्म। उल्टी गिनती। हो गया सेशन टर्मिनेट अपने आप। तो अगर सेशन आइडल रहेगा तो सेशन अपने आप टर्मिनेट हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक और सवाल। आप सभी काम कर रहे हैं रियल टाइम में, कुछ स्टूडेंट्स, तो रियल टाइम में आइडल टाइम कितना होना चाहिए? 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना होना चाहिए? यूज करेंगे तो टर्मिनेट ही नहीं होगा। वैसे कितना होना चाहिए? हाँ, देखो 30 सेकंड 1-2 मिनट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं आपने किसी डिवाइस पर लॉगिन किया
और आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, मे बी आपको कोई आपके पास कोई फ़ोन आ गया, अगर आप फ़ोन पे बात करने लगे 2 मिनट हुए सेशन टर्मिनेट होगा, दोबारा से आपको टैलेंट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, आप कोई कमांड बोल गए तो आप गूगल करोगे, तो सेशन कुछ देर के लिए आइडल तो रहता ही है। तो क्या पता आप फोन पे बात करने लगे पीछे से कोई और आ गया तो आप एग्जिट करके जाओ। भाई मैंने ये बोला था फोन पे तुम वहीं पे बात कर रहे हो। फिर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। ठीक है। अब अच्छा एक और चीज, व्हाट इफ यू नेवर वांट टू टर्मिनेट द सेशन ऑटोमेटिकली। जैसे कि बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट टाइम आउट कॉन्फ़िगर नहीं होता, फिर भी कोई टाइम होता है, जैसे 10 मिनट या फिर 15 मिनट के बाद अपने आप सेशन टर्मिनेट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि सेशन कभी भी टर्मिनेट ना हो, आपने टेलनेट किया, जब तक आप एग्जिट ना करो सेशन टर्मिनेट ना हो, तो कमांड क्या चलेगी, एक्सेक टाइम आउट 0 कभी भी टर्मिनेट ना हो। ठीक है। अब आपका एक होमवर्क है, ब्रेक का टाइम हो गया इसलिए होमवर्क दे देते हैं। डिफॉल्ट टाइम आउट कितने मिनट का होता है? शायद 10 मिनट है, आप टैलेंट करके एक बार छोड़ के देख लेना, टाइमर चला के देख लेना, 10 मिनट तक होता है, अब वेट नहीं करेंगे ना। आपका होमवर्क क्या, आपको ये पढ़ना है व्हाट इज एब्सोल्यूट टाइम आउट। जैसे एग्जैक्ट टाइम आउट होता है, एक और टाइम आउट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो लाइन BTY पे, एब्सोल्यूट टाइम आउट, व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट टाइम आउट। ठीक है।